हेलो दोस्त, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का MVVI 10 प्रश्न बताने वाला हूं, जो 2025 में एकदम फिक्स है भाई। एकदम मान लो कि यही आएगा तो आएगा। इसमें से एकदम कंफर्म 3 या 4 प्रश्न आपको सीधा हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग विश्वास तो करें सबसे पहले, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको फुल्ली गारंटी है समझाने की मेरी, आपको रटना नहीं है, सिर्फ तुरंत दिमाग में मैं आपको बैठा दूँगा। इस वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखना है, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। समझ में सभी को आएगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रांति कौन किसे कहते हैं, इसके शर्त को लिखें। सबसे MVVI प्रश्न है 2025 के लिए। क्रांति कौन किसे कहते हैं और इसके शर्त को लिखिए। तो आप लोग देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या बोले, फिर से बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यदि अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री, मतलब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके संगत आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। याद हुआ नहीं? फिर से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसके संगत आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, इसके संगत आपतन कोण के मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या द्वारा सूचित किया जाता है, IC द्वारा सूचित किया जाता है VVI ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके शर्त, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो इसका शर्त है। ठीक, अब दूसरा शर्त, अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि MVVI प्रश्न है भाई, इसको मार लें स्क्रीनशॉट। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्त को बताएं। एग्जाम में 2 बार पूछा है, 2012 में और 2018 में। इस बार चांस तो बनते ही हैं। तो देखिए सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। पूर्ण आंतरिक में प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। फिर से, प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, शुरू से देखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। आज जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है, मतलब देखिए प्रकाश की किरण है जिस माध्यम में जाती है पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। मतलब देखिए, जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम, मतलब उधर से आए तो फिर इधर से वापस चली जाएगी। तो इसका कहने का मतलब कि जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। और जब
अपवर्तन कोण का, और जब क्रांति कोण का मान ना आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो अधिक होता है। अब तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो देखिए, यदि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, यदि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, तब आपतन कोण ब्रूस्टर कोण कहलाता है। यदि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यदि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यही आपतन कोण ब्रूस्टर कोण कहलाता है। अर्थात म्यू बराबर 10 फाई, यही ब्रूस्टर का क्या है, नियम है। म्यू बराबर 10 फाई, यही क्या है, ब्रूस्टर का नियम। फिर से समझिए, यदि अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो यही आपतन कोण ब्रूस्टर कोण क्या कहलाता है। अर्थात म्यू बराबर 10 फाई, यही क्या है, ब्रूस्टर का नियम है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पथांतर किसे कहते हैं। अच्छा से देखिएगा, मम्मी चुप रहा। दो प्रकाश तरंगों के पथों के अंतर को पथांतर कहते हैं। दो प्रकाश तरंगों के पथों के अंतर, मतलब दो गो प्रकाश है, ठीक, दो गो प्रकाश के आई तरंग है, ठीक, तो तरंग के जो पथ के अंतर है ना, मतलब दो गो प्रकाश है आई तरंग है, तो दो गो प्रकाश के तरंग के पथ के माने दोनों रास्ता के जो अंतर है ना, उसे क्या कहते हैं, पथांतर। मतलब दो प्रकाश के तरंगों के अंतर को, दो प्रकाश के तरंगों के पथों के अंतर को क्या कहते हैं, पथांतर। इसे डेल्टा एक्स द्वारा सूचित करते हैं। अब कलांतर, तो दो प्रकाश तरंगों के कला कोण के अंतर को, दो प्रकाश तरंगों के कला कोण के अंतर को क्या कहते हैं, कलांतर। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किससे द्वारा सूचित किया जाता है, फाई द्वारा। पथांतर को डेल्टा एक्स द्वारा, कलांतर को फाई द्वारा। कलांतर किसे कहते हैं, दो प्रकाश तरंगों के तरंगों के कला कोण के अंतर को क्या कहते हैं, कलांतर। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरीचिका किसे कहते हैं। क्या, मरीचिका किसे कहते हैं। देखिए, मरीचिका एक प्रकाशीय भ्रम है। मरीचिका क्या है, एक प्रकाशीय भ्रम है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका किसे कहते हैं। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। मरीचिका, तो मरीचिका का अर्थ होता है एक प्रकाशीय भ्रम, ठीक। तो मरीचिका एक क्या है, प्रकाशीय भ्रम है। मरीचिका क्या है, एक प्रकाशीय भ्रम है जो गर्मी के दिनों में चारकोल या कोलतार, चारकोल या कोलतार, तो मरीचिका क्या है, एक प्रकाशीय भ्रम है जो गर्मी के दिनों में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, चारकोल या कोलतार से बने सड़कों या मरुस्थलियों में मिलता है। मतलब सड़क में चारकोल डलाता ना है, तो उसमें रहता है और मरुस्थलीय जगह पे रहता है। तो मरीचिका क्या है, प्रकाशीय भ्रम है जो अत्यधिक गर्मी के दिनों में मिलता है। कहाँ कहाँ, चारकोल या कोलतार से बने सड़कों या मरुस्थलीय में मिलता है। ठीक है, मरीचिका एक प्रकाशीय भ्रम है जो अत्यधिक गर्मी के दिनों में चारकोल या कोलतार से बने सड़कों या मरुस्थलों में छाया या धुआं के भांति देखने को मिलता है। मरुस्थल में क्या मिलता है, छाया या फिर धुआं या फिर पानी के रूप में देखने को मिलता है, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह क्या है, भ्रम है। मरीचिका तो एक भ्रम है। यह किस पे कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई पूछेगा कि मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। फिर से एक बार और, मरीचिका एक प्रकाशीय भ्रम है जो अत्यधिक गर्मी के दिनों में चारकोल या कोलतार से बने सड़कों या मरुस्थलीय क्षेत्रों में छाया या फिर
धुआं के भांति देखने को मिलता है, जिसका कोई वास्तविकता के साथ संबंध नहीं है, इसलिए यह क्या है, भ्रम है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन,